Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you the rest part of the chapter log on to MS Access. So in last video I have already explained you about the database, what is database, after that types of database, structure of a database, and after that Microsoft Access 2010. What is Microsoft Access 2010 and what are its advantages or what are its features? These things we have already discussed, and in today's video I will explain you the rest part of the chapter. And now I'm going to tell you that how we can create a blank database, we can save database, and how we can close Access 2010. So let's start the video. So first of all we need to know is how we can create a blank database. Microsoft Access allows you to either create a new database from scratch or by using pre-इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स. सो बेटा MS एक्सेस के अंदर हमें दो तरीके मिलते हैं जिससे हम अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. दो तरीके कौन से हैं? नंबर एक तो ये है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके का अपने आप से ही कोई ब्लैंक डाटाबेस लेकर के, खाली डाटाबेस लेकर के उसके ऊपर हम अपने तरीके से टेबल क्रिएट कर लें. पहला तरीका ये है. और दूसरा तरीका ये है कि MS एक्सेस के अंदर पहले से बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स होते हैं. प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जो हमें हेल्प करते हैं डाटा को सिर्फ फिल करना होता है, उसके अंदर हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने किसी तरीके का स्टूडेंट्स का डाटा कंप्यूटर के अंदर फिल करना है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स हों, तो उस तरीके के टेम्पलेट्स हमें बने बनाए MS एक्सेस के अंदर मिल सकते हैं. और हो सकता है कि अगर हमें किसी अलग तरीके के डाटाबेस की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें अलग तरीके का जो डाटाबेस है वो क्रिएट करना पड़े, जिसके लिए हम ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करेंगे. सो अगर आपको कोई भी ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो देख लेते हैं एक बार. सो उससे पहले हमें ये देखना है कि हम MS एक्सेस को कैसे ओपन कर सकते हैं. तो MS एक्सेस को ओपन करना बहुत ही ईजी है. आप जैसे बाकी के प्रोग्राम्स ओपन करते हो, सबसे नंबर 1 पे स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे. स्टार्ट मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी एक लंबी लिस्ट आ जाएगी जिसमें से ऑल प्रोग्राम्स को हमने देखना है. ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखना है. अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जब क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैनल जिसके अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होगा और इसी के अंदर ही आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010. सो उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो फिगर देख रहे हो आप 2.3, इस तरीके की जो फिगर है वो आपके सामने खुल जाएगी, विंडो एक खुल जाएगी. सो जब आप MS एक्सेस को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको बैकस्टेज विंडो या बैकस्टेज व्यू दिखाई देगा जिसके अंदर आपको पहले से ही सिलेक्टेड ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन दिखाई देगा, जो सबसे नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा. आपने ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है. जब आप ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर आपने फाइल नेम को फिल करना है और उसके बाद आपको क्रिएट का बटन दबाते ही आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि वो ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा जब आप अपना उसको क्रिएट कर लोगे. उसके बाद आपके सारे ऑप्शंस जो हैं MS एक्सेस के वो ओपन हो जाएंगे जिसके अंदर आप अपना टेबल जो है आसानी से क्रिएट कर सकते हो. तो ये सारे स्टेप्स थे जिसके अकॉर्डिंगली हम एक ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. इस तरीके से अगर आपके घर पे कोई भी PC है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसके अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल करें और उसके अंदर MS एक्सेस जो है उसको स्टार्ट करके देखें, उसका ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करके देखें.
otherwise we will do it in computer lab in school. So after that how we can save a database, हम किसी भी database को सेव कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम लास्ट प्रोग्राम्स जो आपने किए होंगे उसके अंदर आपको पता है कि हर एक प्रोग्राम के अंदर फ़ाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। सेव करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि फ्यूचर के अंदर उसी फाइल को हम यूज़ कर सकें। अगर मान लो कि आपके पास फेयर नोटबुक्स हैं, आज आप जो फेयर नोटबुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो फ्यूचर के अंदर आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही जो फाइल्स हम कंप्यूटर में तैयार करते हैं उनको भी फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। और कंप्यूटर के अंदर अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपको पता है सिर्फ आप एक बार ही अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो वो फाइल्स क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सो इसलिए फ़ाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। सो फाइल को सेव करने के लिए क्या करेंगे? नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल टैब, डाटाबेस, सेव डाटाबेस एक ऑप्शन जो आपके सामने आ जाएगा फाइल के अंदर खोलते ही, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सेव एज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यानी कि एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको सेव एज़ का जो नाम है वो दिखाई देगा। अब आपने उसके अंदर उस फाइल का नेम बताना है। नेम देने के बाद आपने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो डाटाबेस है वो क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। हाँ जी, तो ये तो थे 2 पॉइंट जिसके अंदर हमने ब्लैंक डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है और किसी भी डाटाबेस को या फाइल को सेव कैसे करना है वो हमने देखा। इसके बाद है क्लोजिंग एक्सेस 2010। सो कैसे बंद कर सकते हैं एक्सेस 2010 को? उसके लिए, क्योंकि अगर हम अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपना डाटाबेस तैयार कर चुके हैं, तो अभी हमें उसको एग्ज़िट करना है, बंद करना है। उसको बंद करने के लिए दोबारा से हम फाइल में जाएंगे और फाइल में हमें एक एग्ज़िट बटन दिखाई देगा। उस एग्ज़िट बटन को दबाते ही हमारा जो एक्सेस है वो क्लोज़ हो जाएगा। सो आफ्टर दैट लास्ट हमारे पास एक और जो है ऑप्शन है जिसके अंदर हम ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, यानी कि कोई भी पहले से मौजूद डाटाबेस को ओपन कर सकते हैं। ये बेटा वो डाटाबेस होगा जो डाटाबेस आपने आज से पहले कभी क्रिएट किया होगा, यानी से आप आज से पहले कभी भी, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे आपने 10 दिन पहले हो, चाहे 3 महीने पहले हो, चाहे 1 साल पहले हो, कभी भी आपने कोई डाटाबेस क्रिएट किया होगा अपने कंप्यूटर में, तो उसको आप दोबारा से कैसे ओपन कर सकते हो उसके लिए आपको स्टेप्स दे रखे हैं। सो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है आपने? नंबर 1 पे स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 स्टार्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है ओपन बटन, जो कि आपको फाइल टैब के अंदर मिलेगा। फाइल टैब के अंदर ही आपको ओपन बटन मिल जाएगा। जब आप ओपन बटन क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर आपको फाइल का नेम फिल करना है, और फाइल का नेम फिल करते ही आपके सामने वो फाइल आ जाएगी। उसको सेलेक्ट करके आपने ओके बटन दबा देना है, जिससे आप पुराने किसी भी डाटाबेस को ओपन कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो और दोबारा से उसको सेव करके रख सकते हो। सो इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं वो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। नंबर 1 पे डाटाबेस क्या होता है वो हमने देखा इस चैप्टर के अंदर। डाटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद MS एक्सेस क्या है, किस तरीके का प्रोग्राम है, उसके बारे में डिस्कस किया। किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके बारे में डिस्कस किया। इसकी जो विंडो के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, और एक डाटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है।